दोस्तों, शेयर मार्केट में जो आईपीओ होता है, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे आईपीओ खरीदते हैं और नए नए कौन से आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं है और आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आई बटन में भी दिया है और फर्स्ट कमेंट में पिन भी किया हुआ है। अब सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर पहली बार बेचने जाती है तो वो होता है आईपीओ। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक बन जाती है, क्योंकि इस पर पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है और अपने शेयर क्यों बेचती है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है 100 करोड़ की, यानी कि उसकी टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है। अब क्या करना चाहता हूँ, मैं उस कंपनी को इंटरनेशनल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब 25 करोड़ रुपए के लिए या तो मैं बैंक से लोन लूँ, अगर लोन लूँगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, तो उसमें मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लूँ, उसके बाद अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज़ करूँ, जिसके बाद लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें तो मेरी कंपनी का फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग पैसे देंगे डायरेक्टली मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों का क्या फ़ायदा है अगर आप आईपीओ के शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज़ करती है तो जनरली सबसे कम प्राइस में आपको उसी वक्त शेयर मिलता है और कुछ टाइम बाद ही वो प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 21 सितंबर 2020 को रूट मोबाइल लिमिटेड का आईपीओ रिलीज़ हुआ था। तब उसकी इशू प्राइस थी 350 रुपये और अभी सिर्फ 7 दिन बाद यानी कि 28 सितंबर 2020 को उसकी प्राइस है 938 रुपीज़। यानी कि सिर्फ 7 दिन में आपका पैसा 3 गुना हो गया होता। 1 लाख लगाए होते तो 3 लाख रुपए मिले होते सिर्फ 7 दिन के अंदर। ऐसे ही 17 सितंबर 2020 को हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का आईपीओ रिलीज़ हुआ था। तब उसकी इशू प्राइस थी 166 रुपीज़ और अभी सिर्फ 10 दिन बाद उसकी प्राइस है 363 रुपीज़, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा। अब दूसरा फ़ायदा होता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि उस शेयर की जो प्राइस होगी वो आपके ऑर्डर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होगी। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के पास सेम ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस शेयर से रिलेटेड। तीसरा फ़ायदा होता है कि जब भी कंपनी आईपीओ रिलीज़ करती है तब या तो कंपनी खुद को एक्सपैंड करने की सोच रही होती है या फिर अपना लोन पे करने की सोच रही होती है, तो एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही होती है, तो उसकी प्राइस बढ़ने के और उस कंपनी के ग्रो होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इन शॉर्ट रिस्क कम होता है कि आपका पैसा डूबेगा और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आईपीओ खरीदने की ये फ़ायदे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने बहुत तारीफ कर दी कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करके किसी भी कंपनी का आईपीओ मत खरीद लेना। अपनी खुद भी रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बाद में भी प्राइस गिर जाती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बताने का काम करता हूँ, डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है, और अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट होगी। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर अवेलेबल हैं और 2 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आ जाए तो सभी को तो नहीं मिलेगा ना। तो अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ दूसरा पॉइंट है, आईपीओ में आपका जितना मन करे 2, 4, 6, 8 ऐसे शेयर्स नहीं खरीदे जाते। उसका एक लॉट साइज़ होता है। जैसे कि यूटीआई एएमसी का आईपीओ आज रिलीज़ हुआ है और उसका लॉट साइज़ है 27, यानी कि अगर आप उसके शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 27 शेयर खरीदने होंगे, और अगर उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो आपको 27 के मल्टीपल्स में खरीदने होंगे, यानी कि 27 से ज़्यादा खरीदने हैं तो फिर 54 खरीदने पड़ेंगे। नाउ तीसरा पॉइंट है, आप मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है। आप चाहें भी तो उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। नाउ फोर्थ पॉइंट है,
ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है आपको उतने ही शेयर मिल जाएंगे। ये अवेलेबिलिटी और कितनी एप्लीकेशन आई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों जानते हैं कि आप ज़ीरोधा से आईपीओ कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप ज़ीरोधा से शेयर खरीदना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आईपीओ खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद कंसोल में आपको आईपीओ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इस आईपीओ पर क्लिक कर देना है। ये आपको कंसोल नज़र आ रहा है और यहाँ पर है आईपीओ, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है कि आप सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आईपीओ विंडो भी नज़र आ रही है जिसमें आपको नज़र आएंगे कि कौन कौन से आईपीओ अभी अवेलेबल हैं। तो जैसे 3 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यूटीआई एएमसी का सबसे टॉप में आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी मिनिमम क्वांटिटी 27 है, तो आपको कम से कम 27 शेयर तो लेने ही पड़ेंगे। प्राइस 552 से 554 के बीच होगी और इसके लिए आप 1 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे आपको लिखिता भी नज़र आ रहा है, उसकी भी मिनिमम क्वांटिटी 125 है। प्राइस 117 से 120 के बीच में होगी और इसके लिए भी आप 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे आपको रूट मोबाइल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, उसका भी आईपीओ नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्लोज हो चुका है। तो अभी मैं आपको यूटीआई एएमसी का आईपीओ खरीद कर दिखाता हूँ। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको बिड पर क्लिक करना होगा। बिड पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर पे अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। तो मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है। इसके आगे जो भी एक्सटेंशन होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इन्वेस्टर टाइप में मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल का ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस होती और आपके पास पहले से रिलायंस के शेयर होते, तब आपको जो दूसरा ऑप्शन आता वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता। तो इन्वेस्टर टाइप सेलेक्ट करने के बाद आता है क्वांटिटी। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको मिनिमम 27 क्वांटिटी तो लेनी ही होगी, यानी कि 1 लॉट। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर 2 लॉट लेने होंगे, यानी कि 54 आपको लेने पड़ेंगे। तो या तो 27 लेने होंगे या 54 लेने होंगे और 27 के मल्टीपल में ही लेने होंगे। अब इसकी जो प्राइस थी वो हमने देखा था कि 552 से 554 के बीच में हो सकती है। तो अगर आप कोई एग्जैक्ट प्राइस लिखते हैं और उस प्राइस में नहीं मिलता है तो फिर वो शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जनरली लोग कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जिस प्राइस में मिलेगा मैं उस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसमें और भी प्राइस के ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं, अगर आप कोई एग्जैक्ट प्राइस डालते तो फिर 2-3 प्राइस आप सेट कर सकते थे, तो आप इसलिए इन बाकी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। वरना कट ऑफ प्राइस ही बेस्ट है, क्योंकि जो प्राइस होगा उसमें हम खरीद लेंगे। इसके बाद आपको अंडरटेकिंग पे टिक करना होता है, तो वो मैंने कर दिया है। अब नीचे आपको अमाउंट पेएबल नज़र आ रहा है, 14,958 रुपये आपको पे करने होंगे। तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके यूपीआई में रिक्वेस्ट चली जाती है और वहाँ से आपको पेमेंट करनी होती है। और जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपकी जो बिड होती है वो प्लेस हो जाती है। अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना कैंसिल हो जाएगा और पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर आप कंफर्म चाहते हैं कि आपको आईपीओ मिले जाए तो फिर अपने अकाउंट से तो अप्लाई करो ही, साथ ही साथ आपका कोई दोस्त है, भाई है, उनके थ्रू भी अप्लाई कर दो, ताकि ज़्यादा चांसेस हो जाएं आपको आईपीओ मिलने के। अगर आप शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना चाहते हैं, शेयर खरीदना सीखना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो मैंने 2 वीडियो और एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।